एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम लोग ने कल टीसीएस को एनालिसिस किया था। आज उसको कंटिन्यू करेंगे और आज का डेट है 28 जनवरी। सो पहले हम लोग अपना व्यू बना लेते हैं। व्यू क्या है? व्यू को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे और डेली टाइम फ्रेम पर अगर कल और परसों का अगर हम लोग देखते हैं, ये मेरा 25 ईएमए का है जो मैं यूज करता हूँ इंट्राडे के लिए। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे 23 जनवरी को और 27 जनवरी के अगर क्लोज को देखा जाए तो 27 जनवरी का क्लोज 23 जनवरी के नीचे हुआ है। इवन दो बायर्स ने अच्छा पुलबैक दिया है लेकिन वो क्लोज नहीं दे पाया है प्रॉपर। ठीक है, क्लोज इसका 23 जनवरी के नीचे ही हुआ है। तो हम लोग अपना व्यू बियरिश ही रखेंगे, या तो हम लोग अपना व्यू को बियरिश रखेंगे या हम लोग अपने व्यू को सेल ऑन हाई रखेंगे। ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट अपने 5 मिनट पर आते हैं और वहां पर देखते हैं कि आज क्या हुआ, कैसा ओपन हुआ। कैंडल ने गैप अप ओपन किया, तो गैप अप ओपन होने के बाद अराउंड 35 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया फर्स्ट 5 मिनट्स और वॉल्यूम अराउंड 144,000 का दिया है, जो कि एक टीसीएस के लिए एक अच्छा वॉल्यूम है। ठीक है, लेकिन हम लोग वेट करेंगे। हम लोग वेट क्या चीज का करेंगे? हम लोग वेट करेंगे बिल्डअप होने का। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो में भी मेंशन किया है, हम लोग एक बिल्डअप होने का वेट करेंगे, तभी हम लोग अपना डिसाइड करेंगे कि किस साइड में जाना है। तो गैप अप दिया है, व्यू हम लोगों का बेयरिश है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट कैंडल एक चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखो कि जब भी एक बड़ा कैंडल बने तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो बैक टू बैक बड़ा ही बनता जाएगा। स्टॉक कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, वो हमेशा ऊपर नीचे होगा। ऊपर नीचे होके वो कहाँ पर अपना बिल्डअप कर रहा है उसको हम लोगों को फिगर इट आउट करना है। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, हमेशा एक लाइन बनाने का ड्रॉ करो, हमेशा एक पैटर्न बनाने का ड्रॉ करो। तो जब तक हम लोगों को कोई पैटर्न अगर नहीं मिल रहा है तब तक नो ट्रेड। ठीक है, नो ट्रेड, इस रूल को आप फॉलो करो। ठीक है, दूसरा दूसरा कैंडल बना 9:20 का, एक अराउंड 15 पॉइंट्स का फॉल आ गया। ये अपने हाफ वे मार्क को क्रॉस करके क्लोज किया है और उसके बाद एक डोजी बना है। और यहाँ पर अगर आप 3 4 5 कैंडल को देखोगे तो एक सपोर्ट जैसा यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन एक हम लोगों को यहाँ पर क्या दिक्कत है, ये 25 ईएमए से काफी फार अवे है और कैंडल कैंडल एक वोलेटाइल टाइप का बन रहा है। तो कुछ भी अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किधर जाएंगे और न ही कोई पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सिंपल सा। सपोज कि यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, सपोज यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पर थोड़ा सा ये अपना बिल्डअप टाइप का हो रहा है, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है और ऊपर नीचे हो रहा है, तो वोलेटाइल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये यहाँ पर आया। यहाँ पर आया तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये अपने प्रीवियस जो सपोर्ट, एक तरह का सपोर्ट बना है, उसको ये तोड़ा नहीं है। ठीक है, इसको ये सपोर्ट को मेंटेन किया है। ठीक है, और इसको सपोर्ट को मेंटेन किया है, तो एक तरह से हम लोग अगर बोले तो अगर हम लोगों का एक जो रेंज बन रहा है जिसके अंदर में प्राइस फॉर टाइम बिंग
मूव कर रहा है वो यहाँ से यहाँ बन रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ बन रहा है और कुछ भी अभी ट्रेड वाला पैटर्न हम लोगों का नहीं बना है, ठीक है। प्राइस यहाँ पर बना है, यहाँ पर ये बार बार यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है और ऊपर इस वाले को वो टच भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, नीचे आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, यहाँ पर भी आया है, तो यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं बना है, इवन दो एक ये रिजेक्शन का कैंडल बना है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसके साथ कोई सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं जुड़ा हुआ है। जब तक इसके साथ कोई बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ना जुड़ा हुआ हो और नहीं तो ये एकदम से बिल्कुल टॉप पर ना बने, तब तक आप इसको इस तरह के कैंडल पर ट्रेड ना किया करो, ठीक है। वो ये नीचे गया है तुरंत पुल बैक कर लिया है, नीचे गया है तुरंत पुल बैक कर लिया है, हम लोग इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, इसको नीचे से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसको ऊपर से आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्राइस यहाँ पर यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। अगर आप इसको और आगे बढ़ाओगे तो कैंडल इवन दो नीचे गया है लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल ही नियर बाई अपने वो सपोर्ट की तरफ दिया है और यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट करके नीचे आया है और क्लोज भी नीचे दिया है। तो तीसरा पॉइंट हम लोगों को ट्रेड लेने में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ये अपने सपोर्ट को तोड़ के एक अच्छा ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या वो फॉलो थ्रू हो रहा है कि नहीं। अगर वो फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है तो वो डायरेक्शन कंफर्म नहीं होगा। फॉलो थ्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फॉलो थ्रू नहीं हुआ है तो हम लोग इसको शॉर्ट के लिए नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। और हुआ भी वही, अगर कोई यहाँ पर ब्रेकडाउन सोच के अगर ट्रेड करेगा तो तुरंत से ये स्टॉप लॉस लगा देगा, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ, ये आगे बढ़ते गया, ये आगे बढ़ा, ठीक है। ऊपर में क्या हुआ, ऊपर में हम लोगों का ब्रेकआउट हो गया, ऊपर में हम लोगों का ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद ये एक माइनर ब्रेकआउट बोल सकते हैं हम लोग, ये एक माइनर ब्रेकआउट हुआ लेकिन नेक्स्ट कैंडल का क्या क्लोजिंग हुआ, नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग एक रिजेक्शन में हुआ। अगर ये अच्छा कैंडल बनता, अगर ये एक अच्छा बुल कैंडल बनता तो अब हम लोग कहीं भी पुल बैक पर या थोड़ा सा अगर पुल बैक करता तो हम लोग यहाँ पर एक बाई के लिए जा सकते थे, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया और एक यहाँ पर जो 12-20 का कैंडल बना है वो एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल बना है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग अभी ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी तक कुछ किसी तरह का कुछ भी पैटर्न हम लोगों को नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे, वेट करेंगे, वेट करते करते हम लोग ये वाला हम लोगों का यहाँ तक आ गया, ये वाला हम लोगों का यहाँ तक आ गया। लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट टाइम इसने पुल बैक दिया था, लास्ट टाइम इसने ब्रेकआउट दिया था, रिवर्ट कर गया, फिर यहाँ तक ये इसको छू नहीं पाया, यहीं से ही रिवर्ट कर गया। तो एक तरह से कहें तो हम लोग अभी तक हम लोगों का जो टीसीएस का है वो एक रेंज में चल रहा है और कुछ भी अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। फिर एक यहाँ पर ये आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर से एक ये 25 ईएमए, हाँ 25 ईएमए को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग 25 ईएमए को कंसीडर कर रहे हैं तो ये एक 25 ईएमए के ऊपर 1:05 पर क्लोज दिया है, 1:05 पर दिया है और ये फॉलो थ्रू भी हुआ है दूसरे कैंडल से, लेकिन कुछ और हम लोगों का ग्राउंड नहीं बन रहा है कि हम लोग यहाँ पर ट्रेड करें,
ठीक है ना, बैक टू बैक मल्टीपल रिजेक्शन रेजिस्टेंस है, ये सोच के हम लोग बोल सकते हैं। और दूसरा जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, जब तक प्राइस बिल्डअप ना हो कहीं पर, तब तक आप ट्रेड ना करो। ठीक है, फट से ये ऊपर जा रहा है, तुरंत से नीचे आ रहा है, तुरंत से ऊपर जा रहा है, तुरंत से नीचे आ रहा है, और यही सिलसिला इसका यहाँ तक चला है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट घटना हुआ है जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस ये पूरा अपना रेंज में है, प्राइस ये पूरे अपने रेंज में है। अभी तक हम लोगों को एक तरह से बोलो तो एंट्री कहीं पर नहीं मिला है, एंट्री कहीं पर नहीं मिला है। एक एंट्री हम लोगों का इधर ये मतलब शॉर्ट के लिए सोचते, लेकिन कभी भी ये क्लोज नहीं दे रहा है, उसके नीचे सपोर्ट के नीचे नहीं क्लोज दे रहा है, दिए भी है तो फॉलो थ्रू नहीं हुआ है, बिल्डअप नहीं हुआ है। अगर आप इस एरिया के बिल्डअप को देखोगे तो ये हमेशा इसमें बायर लोग पुश कर रहे हैं, तो वो नहीं बना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर हुआ है, जिसके बाद बिल्डअप है, जिसके बाद ब्रेकआउट दिया है। अगर आप देखोगे तो 25 ईएमए के पास, 25 ईएमए के पास जब ये छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, अगर आप देखोगे तो प्राइस इस रेंज को बिल्कुल ही सस्टेन कर रहा है। ऐसा ऐसा इससे पहले अगर आप पूरे पैटर्न में देखो तो कहीं नहीं हुआ है। ठीक ना। दूसरा दूसरा बात है कि मान लो कि प्राइस, अगर हम लोग बाई के लिए यहाँ पर जाते हैं तो हम लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले ये इतना मल्टीपल टाइम्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अराउंड 10 to 12 टाइम्स ये एज ए सपोर्ट काम किया है। तो जितना नंबर ऑफ टच किसी लाइन का बढ़ता है, समझो कि वो थोड़ा मजबूत होते जाता है सपोर्ट। ठीक है, और इस बार तो हम लोगों का 25 ईएमए के पास प्राइस सस्टेन कर रहा है और ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा है, और हम लोगों का स्टॉप लॉस भी नीचे है। तो एक रिस्क ट्रेड हम लोग यहाँ पर ले सकते थे। ठीक है, तो हम लोग ने इससे इसमें इसमें पूरे एनालिसिस में क्या सीखा है? हम लोगों ने सीखा है कि तुरंत से नहीं ट्रेड करो, वेट करो प्राइस को बिल्डअप होने का, और देखो कि वो किस डायरेक्शन में बिल्डअप हो रहा है, किस डायरेक्शन में टेंशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर आप इस ब्रेकआउट को देखोगे तो ये ब्रेकआउट तो दिया है अच्छा, लेकिन यहाँ पर कोई टेंशन नहीं क्रिएट हुआ है कि अब मैं इसको तोड़ने जा रहा हूँ, अब मैं इसको तोड़ने जा रहा हूँ। जबकि आप 25 ईएमए के पास देखोगे यहाँ पर तो एक टेंशन क्रिएट हुआ है, इस रिजेक्शन को तुरंत से ये सस्टेन करके यहाँ पर रखा है कि अब यहाँ पर से हम लोग ब्रेकआउट देने जा रहे हैं। तो ये एक ट्रेड यहाँ पर बनता था। दूसरा बात, बिल्डअप अगर आप बोलोगे तो यहाँ पर भी दे रहा है, लेकिन मान लो कि अगर ये यहाँ से पुल बैक कर जाता, अगर ये यहाँ से पुल बैक कर जाता या यहाँ से ही पुल बैक कर जाता, तो फिर हम लोगों का स्टॉप लॉस का साइज थोड़ा सा बड़ा रहता। तो इसलिए इवन दो हम लोगों का व्यू बियरिश था और सेल ऑन राइज था, लेकिन जो फाइनली कंक्लूड हुआ है वो एक बाई का हुआ है। ठीक है, ये मेरा टीसीएस का एनालिसिस है। इसके साथ एक और पॉइंट को देखिए, मैं ऑनेस्टली मैं जो भी कंटेंट्स और जो भी पॉइंट इधर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, नथिंग इज माइन एक्चुअली। मैं इधर उधर गुड राइटर गुड रीडर के कंटेंट्स को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने का ट्राई करता हूँ। तो उसी कंटेंट्स में से एक कंटेंट आज मैं प्रेजेंट करने का ट्राई करता हूँ, उसका नाम है डबल प्रेशर। ठीक है, डबल प्रेशर क्या कहता है, मैं ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये बोलता है
कि जैसे मान लो कि ये एक रेंज बन रहा है, ठीक है, और ये एक रेंज बना, ठीक है, प्राइस उसके बाद ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, कहीं से नीचे से गया, डायरेक्टली ऐसे नहीं गया, थोड़ा ब्रेक होके गया, उसके बाद ये ऐसे आया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आया प्राइस, और यहाँ पर ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कुछ चीजें कंक्लूड हो सकती हैं, ठीक है, क्या क्या कंक्लूड हो सकता है। यहाँ पर इस लाइन पर दो तरह के ट्रेडर लोग हैं। एक वो लोग हैं जो हमेशा हाई को शॉर्ट करते हैं, ठीक है, तो जैसे वो लोग देखेंगे हाई पहुंच रहा है, वो लोग शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, पहला लोग ट्रेडर लोग है। दूसरा ट्रेडर कौन लोग हैं यहाँ पर, जो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करने वाले लोग हैं, उसके कारण ये प्राइस यहाँ पर आ रहा है। लेकिन ये ब्रेकआउट देगा कि नहीं देगा, अगर आप उसका अगर डिसाइड करना है, तो मान लो कि ये यहाँ से एक ब्रेकआउट क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो इसको इन दोनों का प्रेशर है एक्चुअली में, ठीक है, इन दोनों का प्रेशर है, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल प्रेशर, ठीक है। ये डबल प्रेशर एक एक ट्रेडर जो इंडिविजुअली ट्रेड करते हैं, ये उनका कंसेप्ट है। तो ये डबल प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है, जिसके कारण, और प्राइस अगर आप देखोगे तो जो मैं हमेशा से मेंशन करता हूँ बिल्डअप बिल्डअप, तो वो प्राइस इसके लो में बिल्डअप हो रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा बात है कि अगर आप मान लो कि शॉर्ट के लिए जाते हो, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज किया आप निकल जाओ, और नहीं तो आप मोमेंटम के साथ चलो, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग इसका नाम मैंने इसका नाम वो बोले हैं डबल प्रेशर, ठीक है। थैंक यू। सो कल मैं टीसीएस और रिलायंस दोनों को एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे, और ओके, थैंक यू।